नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको उभरते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी और होंडा वगैरह का ताल्लुक भी उसी मुल्क से है। ये मुल्क टेक्नोलॉजी में दुनिया से 50 साल आगे काम करता है। इस मुल्क के लोग टाइम पर काम करने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई भी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। यही वो मुल्क है जहां दुनिया का सबसे पहला और सबसे आखिरी न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था। इस मुल्क के लोग औसतन 82 साल की उम्र पाते हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाने वाले मुल्क जापान के बारे में, जहां मामूल के तकरीबन सारे काम टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाते हैं। चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान बरआज़म के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है जो शुमाल से जुनूब की तरफ फैलते हैं। जापान 4 बड़े और 6000 छोटे आइलैंड की सरजमीन है। 1942 में अपनी ताकत के उरूज पर सल्तनत जापान 28,57,000 मुरब्बा मील पर फैली हुई थी, जो तारीख में सबसे बड़ी समुद्री सल्तनतों में से एक थी। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है। जापान की आबादी 13 करोड़ है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। जापान के लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते बल्कि झुककर सलामी पेश करते हैं। जापान में पार्लिमानी जमहूरियत है, मगर ये मुल्क शहंशाह जापान की मलकियत है। शहंशाह मुअज्जम की रियायत जापानी शाही महल में है। जापान की करेंसी यिन कहलाती है, जिसमें 100 सिन होते हैं। एक अमेरिकी डॉलर 99.4 यिन के मसावी है। मुल्क की फी का आमदनी 40,726 US डॉलर है। जैपनीज इस मुल्क की दफ्तरी और तालीमी जुबान है। दारुल हुकूमत टोक्यो की आबादी 1 करोड़ 32 लाख है। दीगर मशहूर शहरों में कोहामा, ओसाका, नागासाकी और हिरोशिमा वगैरह शामिल हैं। क्योटो का शहर जापान का कदीम दारुल हुकूमत है। टोक्यो में, जिसे रस्मी तौर पर मेट्रोपोलिस टोक्यो कहा जाता है, पाक जापान के 47 प्रीफेक्चर में से एक और दारुल खिलाफा की हैसियत का हामिल शहर है। अपने वकू के लिहाज से ये शहर जापान के रईसी जजीरे हुनशु पर मशरक की जानिब वाक़ है। टोक्यो शहर को 23 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिसमें से हर एक का इंतजाम एक अलग शहर के तौर पर चलाया जाता है। टोक्यो शहर की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज कर चुकी है, जो जापान की कुल आबादी का 10% बनती है। जापान की आबादी में 98.5% जापानी, 0.5% कोरियाई, 0.4% चीनी, 0.2% फिलिपाइनी, 0.2% ब्राजीली, 0.1% वियतनामी, 0.1% दीगर ममालिक के बाशिंदे शामिल हैं। जापान का अहम तरीन मजहब शिंतो मत कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में शिंटोइज्म भी कहा जाता है। इस्लाम यहाँ कम तादाद में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मसाजिद जरूर वाक़ई हैं, जिनमें मस्जिद कूबे सबसे पुरानी और मशहूर मस्जिद है। जापान के मज़ाहिब में 51.8% शिंतो, 34.9% बुद्ध मत, 2.3% मसीही, 6.9% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग शामिल हैं। जापान की ज़रगी पैदावार में चावल, गंदम, आलू, गन्ना, सोयाबीन, चाय, तंबाकू और दीगर फल वगैरह शामिल हैं, जबकि मादनियात में कोयला, तांबा, सीसा, क्रोमियम, सोना, चांदी, गंधक और मादनी तेल काबिल जिक्र हैं। सनती एशिया में बरकी एशिया, मोटर कारें, मशीनरी, घड़ियां, मसनूई रेशे, बहरी जहाज और कैमरे वगैरह काबिल जिक्र हैं। जापान माहीगीरी, जहाज साजी और मोटर साजी में दुनिया में सरे फहरिस्त है। जापान के पहाड़ों में 600 से ज्यादा जिंदा आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं। जापान का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट फ्यूजी है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। जापान जलजलों के खित्ते पर वाक़ई है। 1923 में योकोहामा जलजले से पूरे का पूरा तबाह हो गया था। नाजरीन, जापान में काम की ज्यादती से मरना एक आम सी बात है। जापान में इसके लिए एक इस्तिलाह कारोशी इस्तेमाल की जाती है। काम की ज्यादती से मुतासिर या काम की ज्यादती से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एक अलग से कारोशी हॉटलाइन नेटवर्क सर्विस भी कायम है। जापान में कारोशी के शिकार कुछ लोग हफ्ते में 110 घंटे या साल में 4000 घंटे से भी जायद काम करते हैं। काम के इतने दबाव से लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं।
गोल्डन गेट ब्रिज के बाद माउंट फ्यूजी के पहलू में मौजूद जंगल गेहारा दुनिया का दूसरा बड़ा वो मुकाम है जहां खुदकुशी की जाती है। हर साल 70 से ज्यादा लाशें इस जंगल से उठाई जाती हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इब्तिदा में ही गोद ले लिया जाए, लेकिन जापान में गोद लिए जाने वाले 58% अफराद की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। बच्चों को गोद लेने की एक बड़ी वजह यह है कि जापान में ज्यादातर लोग बेऔलाद हैं। पहलवानी जापान की नेशनल गेम है, जबकि सबसे ज्यादा लोग बेसबॉल को पसंद करते हैं। केमी गायो जापान का नेशनल एंथम है और ये दुनिया का सबसे छोटा एंथम भी माना जाता है। लाल और सफेद इस मुल्क के नेशनल कलर हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जापान में पाए जाते हैं और यहाँ सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं। ये लोग काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी मजबूत इकोनॉमी है। जापान में औसत उम्र 82 साल है और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जापान में 50,000 से ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। जापान के लोगों की इस फिटनेस का राज ग्रीन टी है। जापान के लोग ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो ग्रीन टी है। जापान में हर चीज में ग्रीन टी पाई जाती है, यहाँ तक कि कोक और आइसक्रीम में भी ग्रीन टी पाई जाती है। जापान में 70% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और यहाँ 200 से ज्यादा जिंदा आतिशफशां पहाड़ भी मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ हर साल 15,000 से ज्यादा जल्जले आते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा जल्जले भी जापान में आते हैं। दुनिया में पहली और आखिरी बार एटमी बम का इस्तेमाल भी दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था। जापान में चावल सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, यहाँ तक कि लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग मछली भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं और जापान 27% मछली दूसरे मुल्कों से भी मंगवाता है। जापान का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन भी इसी मुल्क में पाई जाती हैं। दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन भी जापान ने ही बनाई थी। जापान की सबसे तेज तरीन बुलेट की रफ्तार 330 किलोमीटर फी घंटा है। जापान में अगर कोई ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट हो जाए तो अमले को बकायदा रिटन कंप्लेन देनी पड़ती है। जापान में 5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स लगी हैं, जहां से आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स और दूसरी अशिया ले सकते हैं। यहाँ हर 23 लोगों के लिए एक मशीन नस्ब है। जापान में निहायत दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आपको दौरान काम 30 मिनट के लिए किसी भी वक्त सोने की इजाजत है। जापान में बच्चों पर खासी तवज्जो दी जाती है और उनको 10 साल की उम्र तक किसी भी किस्म की तालीम के लिए नहीं जाना पड़ता। यहाँ बच्चों की पढ़ाई में सफाई भी एक तालीम का हिस्सा माना जाता है और बच्चे अपने स्कूलों और क्लासेस की सफाई खुद करते हैं। रात 10 बजे के बाद कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये गैर कानूनी माना जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। खुदा रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।